रेडी। स्वर्गीय श्री जगदेवराव जी उराव हमारे सामने जीवन का एक आदर्श रखकर गए हैं। किशोर अवस्था में ही वे स्वर्गीय बाला साहब देशपांडे जी के संपर्क में आए, कल्याण आश्रम के संपर्क में आए, संघ के संपर्क में आए और तब से उनके व्यक्तित्व को जो एक आकार मिला और अपने स्वयं के परिश्रम और तपस्या से जो आकार उन्होंने ग्रहण किया, उसकी शक्ति इतनी थी कि जैसे बाला साहब जी देशपांडे और भास्कर राव जी, इनके व्यक्तित्व का, कार्यशैली का प्रभाव उनके जीवन पर दिखता है, वैसे इन दोनों के विश्वास जीतने की ताकत जगदेवराव जी के स्वभाव और व्यक्तित्व में थी, ये भी दिखाई देता। वनवासी नेतृत्व का एक उत्तम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। नेतृत्व की जितनी बातें सात्विक नेतृत्व की आवश्यक रहती है, वो सब उनमें विद्यमान थी। पहली बात थी कि उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण केवल और केवल ध्येय के प्रति था। अनेक व्यक्ति उनके संपर्क में आए, अनेक व्यक्ति उनके लिए पूज्य थे, परंतु उन व्यक्तियों के जाने के बाद भी इनके उत्साह में, कार्य कर्तृत्व में किसी प्रकार का कोई घटाव नहीं दिखाई दिया। उसी गति से, किंबहुना बढ़ती गति से वो काम करते चले गए, क्योंकि देश हित के प्रति, धर्म के प्रति उन्होंने एक बार जो अपने आप को समर्पित कर दिया, वो जीवन के आखिरी सांस तक उनका कायम रहा। अनेक व्यक्तियों को उन्होंने जोड़ा, अनेक व्यक्तियों के साथ काम करते रहे, सबके स्वभाव संभालते रहे। ऐसा सब करते हुए भी और कार्य की गति जिनकी निरंतर दृढ़ रहती है, उनमें उस श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा का बल होता है। ऐसा यह निस्वार्थ बुद्धि का निस्पृह नेतृत्व उन्होंने बाला साहब के बाद कल्याण आश्रम को दिया। मैंने स्वयं आसपास के कार्यकर्ताओं के स्वभाव, उनकी अनेक विध शैलियाँ, उनकी अनेक विध आवश्यकताएं, अनेक विध जिज्ञासाएं और प्रश्न, इन सबको संभालते हुए, उनका समाधान करते हुए, टीम में चलते हुए और टीम को साथ लेकर चलते हुए काम करता हुआ उनको देखा है। प्रचंड सहन शक्ति उनके पास थी। नेतृत्व उन्होंने दिया, लेकिन वो नेतृत्व दे रहे हैं इसका आभास तक आसपास के लोगों को नहीं देखने को मिला। ये उनकी शैली थी, लीडिंग फ्रॉम विद इन, ऐसा कहते हैं। स्वयं वो मुक्त संग, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्वित, सिद्ध सिद्धोर निर्विकार, ऐसे कार्यकर्ता का उदाहरण थे। जो वास्तविक नेता और अच्छा नेता होता है, वो एक आदर्श कार्यकर्ता होता है। वैसे कार्यकर्ता जगदेवराव जी थे। हितभूख, मितभूख और ऋतभूख, ये आहार वगैरह के बारे में कहा जाता है। उनका करना और बोलना ऐसे ही हित के लिए जो आवश्यक है,
हित के लिए जितना आवश्यक है और जिसको तथ्य और वास्तविकताओं का आधार है, ऐसा ही रहा। और शांत स्वभाव, कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत बातचीत में जहाँ कठोर होना है वहाँ वो कठोर भी होते थे। किसी बात की पसंद उनको नहीं है तो स्पष्ट रूप से उसको बता भी सकते थे, परंतु हमेशा उनका व्यवहार भाषा ऐसी रही कि उनके बोलने के कारण कोई टूटा, कोई दूर गया, ऐसा कभी हुआ नहीं। सबके साथ अत्यंत शालीन, अत्यंत विनम्र भाषा में उनकी बात होती हुई हम सबने देखी। और इस सात्विक नेतृत्व के आदर्श के साथ वो काम करते रहे। जो अपेक्षा थी कार्यकर्ताओं से वो स्वयं उसको पूरा करते थे। दूसरे को जो बताना है वैसा आचरण उनका स्वयं का था। और इसलिए जैसे लीडिंग फ्रॉम विद इन, श्रेय लेने के लिए आगे न आते हुए कल्याण आश्रम के अध्यक्ष के नाते एक अग्रिम और सम्मान्य पद भूषित करते हुए भी उस पद का यत्किंचित भी लवलेश मात्र भी अहंकार नहीं, ऐसा अपने आप को रखते हुए उन्होंने अपने करनी से कार्यकर्ताओं का पथ प्रदर्शन किया। लीडिंग बाय एग्जाम्पल ऐसा कहते हैं। नेतृत्व की ये सारी गुण संपदा उनमें थी। कल्याण आश्रम का काम बढ़े, संपूर्ण भारत का ये वनों में रहने वाला जो समाज है वो वास्तव में समाज का मूल प्रवाह है। उस नाते राष्ट्र के हित में, धर्म के हित में, देश के हित में योगदान करने लायक उसकी क्षमता बने, उसका संगठन बने और इस समाज को उसका वास्तविक स्थान और कर्तव्य में उसका वास्तविक योगदान करने को देश में मिले। इस एकमात्र आत्मीयता की, उत्कट स्नेह की भावना से वो जीवन भर सतत कार्य करते रहे। अंतिम वर्षों में डायबिटीज़ के कारण उनको इतना कष्ट होता था, उस कष्ट को उन्होंने कभी बाहर नहीं आने दिया। हसत मुख से सबके साथ उस कष्ट को झेलते हुए वो परिश्रम करते रहे। कभी कभी इस परिश्रम के लिए अपने स्वास्थ्य की अनदेखी भी उनको करनी पड़ी, तो उन्होंने उसमें कभी आनाकानी की नहीं। ऐसा एक समर्पित नेतृत्व का, कार्यकर्तृत्व का आदर्श हम सबके सामने उन्होंने रखा। अभी कल्याण आश्रम के कार्य को एक अवसर उत्पन्न हुआ है। राष्ट्र के जीवन में उसके कार्य का एक स्थान बन गया है और एक उदयोन्मुख अवस्था में उस कार्य को और हम सब लोग देख रहे हैं। ये उसका स्थान जो अनेक कार्यकर्ताओं के परिश्रम से निर्मित हुआ है, उन कार्यकर्ताओं की मालिका में अग्रणी श्रीमान जगदेव राव जी उरांव थे। ऐसा उनका जीवन था। मुझे लगता है कि यद्यपि इस कोरोना की परिस्थिति के कारण उनके जाने के बाद जिस प्रकार की सभाएं वगैरह सब देश में होनी चाहिए थी, जिसके कारण उनका जीवन सारे समाज के सामने आता, वो अभी करने को नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। परंतु हम कार्यकर्तागण उनको जानते हैं। हमने उनके जीवन का स्मरण करना चाहिए, केवल कल्याण आश्रम के कार्य के लिए ही नहीं, इस राष्ट्र के हित में, इस समाज के हित में, इस देश के धर्म के हित में जिस किसी को कार्य करना है उसके सामने कार्यकर्ता के नाते एक उत्तम आदर्श उनका है। उन्होंने उसको अपने जीवन से प्रस्तुत किया है। उसका स्मरण हमने करना चाहिए और उसका अनुकरण करके उनके जैसा बनने का हमने प्रयास करना चाहिए। इसकी आवश्यकता है। बाला साहब देशपांडे जी, भास्करराव कळंबी जी, इनके समान ही श्रीमान जगदेवराम जी उरांव की स्मृति भी हमको वही पाथेय प्रदान करती है
वही प्रेरणा प्रदान करती है, वही प्रकाश देती है। उस प्रकाश में उस प्रेरणा को लेकर उस पाथेय को सदैव अपने आचरण में जीवित रखते हुए, अपने आप को उससे पोषित करते हुए हम सब लोग और कल्याण आश्रम के कार्य को आगे बढ़ाने में अपने परिश्रम की कोई कसर न छोड़े। ऐसा करने में ही उस दिव्यात्मा को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि हम सिद्ध करेंगे। ऐसी श्रद्धांजलि मैं अपनी ओर से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अर्पित करता हुआ अपने इन 4 शब्दों को समाप्त